राजीव गांधी जी की शहादत का दिवस है और आज से 30 साल पहले बहुत ही भयानक तरीके से आतंकवादियों ने राजीव गांधी जी पे हमला किया और उनकी जान चली गई। आज पूरा देश हम सब उनको याद करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं। और 30 साल पहले जो अपने काम करने के तरीके से लोगों के जहन में जो छाप छोड़ के राजीव गांधी जी गए थे, एक प्रधानमंत्री के नाते, एक कांग्रेस अध्यक्ष के नाते, उस नई सोच, उस नई ऊर्जा को आगे बढ़ाने का काम हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब उस दिशा में काम कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में, देश में महामारी का एक प्रकोप है। उस कोरोना की महामारी से मुकाबला करने के लिए न सिर्फ कांग्रेस जन लेकिन तमाम सभी नागरिक बंधु आगे आए हैं। और हमने आज, जैसे मेरे क्षेत्र टोंक के अंदर भी हम लोगों ने लोगों की मदद करने के लिए मास्क, दवाइयाँ, बाकी चीज़ें वितरित करी हैं, क्योंकि इस महामारी से लड़ने के लिए हम सबको एकजुटता से काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ हमारी जनरेशन के लिए इतनी बड़ी चुनौती शायद पहले कभी नहीं आई है। और इस सेकेंड वेव में जो नुकसान हो रहा है वो हम सबके सामने है और दिल दिलाने वाले दृश्य सामने आ रहे हैं। हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो लाशें हैं वो गंगा नदी में बहाई जा रही हैं, नदी के किनारे आ रही हैं। और इस प्रकार का जो एक देश में खौफ का माहौल पैदा हुआ, वो सचमुच बहुत दुखद मोड़ है हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए। इससे उभरने के लिए सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और आज इस मौके पर हम सब लोगों ने कोशिश की है कि अपना जो पहले हमारी जो प्रयत्न थे उनको और तेज़ी से लोगों के बीच लेकर हम लोग टोंक ज़िले के अंदर अगले 2 दिन के बाद, परसों से हम लोगों ने कुछ इंतजाम किए हैं। एक दवाइयों की किट हमने तैयार करी है और पूरे ज़िले में हमने 7 केमिस्ट चिन्हित किए हैं चारों विधानसभा क्षेत्र में। और कोई भी मरीज डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके और अपने रहने के निवास का प्रमाण पत्र लेकर कर जाएगा तो उसको बिल्कुल निःशुल्क वो पूरी दवाइयाँ कोरोना के इलाज के लिए निःशुल्क दी जाएंगी। व्यवस्था मैंने कल से टोंक ज़िले में चालू कर रहे हैं। किसी भी मरीज़ को अब दवाइयों के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा और वो चिन्हित केमिस्ट के पास जाकर अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर सब दवाइयाँ उनसे ले सकते हैं। ऑक्सीजन की जो पहले कमी थी वो पूरी कर ली गई है। अस्पतालों में अब सब स्थिति नियंत्रण में धीरे धीरे आ रही है, लेकिन अभी भी हम लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ ढिलाई हम लोग नहीं बरत सकते, क्योंकि अब नौजवानों में कहा जा रहा है कि बच्चों में भी ये प्रकोप कोरोना का फैल सकता है। इसलिए बहुत एहतियात के साथ हमें काम करना पड़ेगा। और इस लंबे संघर्ष में सब लोगों को साथ मिलकर काम करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो कोरोना है, ना तो ये मज़हब देख रहा है, ना जाति, ना धर्म, ना अमीर, ना गरीब, ना शहर, ना गाँव, हर जगह फैल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में ये फैल चुका है। इसलिए इसको रोकने के लिए हर संभव कोशिश हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये किसी दल, किसी नेता, किसी सरकार विपक्ष की बात नहीं है। ये पूरी सभी लोगों का सामूहिक, इसमें जब तक ताकत हम लोग लेकर आगे नहीं आएंगे तब तक इसे मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में और केसेस कम होंगे, लोग एहतियात बरतेंगे और हम सब बहुत जल्द मिलकर वापस इस गाड़ी को पटरी पर लेकर आ सकते हैं। देखिए सर, एक सवाल है। ऊपर वाले की मेहर है कि अभी तक यहाँ पर ब्लैक फंगस का केस नहीं आया है, लेकिन कल तक की रिपोर्ट थी कि लगभग 700 केस राजस्थान में आ गए थे और महाराष्ट्र में मेरे ख्याल 2500 हो गए हैं। तो ये महामारी घोषित किया राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को। तो इसको ट्रीट करने के लिए जो दवाइयाँ हैं उसके भी इमरजेंसी के तौर पर हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं राजस्थान में। लेकिन ये ओवर यूज़ से हो रहा है, जो हम स्टेरॉइड्स को ओवर यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए और डॉक्टर्स को भी नाप तोल कर ही स्टेरॉइड्स का प्रयोग रोगियों पे करना चाहिए। जनाना वार्ड के बच्चा वार्ड का 1 महीने पहले सीएमओ को डिमांड दी गई, 28 उपकरण की डिमांड थी, वो 1 महीने में अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अभी सीएमओ यहाँ पर थे और मेडिकल के अधिकारी सब लोग थे, तो हम लोगों ने सब जगह काम किया है। जो डिमांड पूरी नहीं हो पाई जल्दी उसको कराएंगे, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करना, पाइप्स लगा देना, वेंटिलेटर पूरे 100% चालू रहें उस पर। और ऑक्सीजन सप्लाई, जो ऑक्सीजन सप्लाई पहले जयपुर से अजमेर से आ रही थी, उसके अतिरिक्त मैंने 150 सिलेंडर प्रतिदिन हम लोगों ने अलवर से एक निजी व्यक्ति के सहयोग से यहाँ पर हमने उपलब्ध करवाए थे। तो उससे काफ़ी राहत मिली है। जो भी कमियाँ हैं, क्योंकि संसाधन सीमित रहते हैं आप जानते हैं, फिर भी अगर कोई कमियाँ रहेंगी उसको पूरा करेंगे। लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, अभी कुछ संभावना इस तरह की लग रही है? देखिए अब सब लोग क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है 24 तक लॉकडाउन है ही, लेकिन स्थिति में हम लोगों को मुझे लगता है इसमें और अभी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसको लाइटली नहीं। हाँ बोलो ना बोलो। मैंने कहा ना, इतने वरिष्ठ हमारे साथी हैं हेमानंद चौधरी साहब, और इस बार 2018 के जब चुनाव हुए थे तब भी वो लड़ने के इच्छुक नहीं थे।
उनके एक जवान बेटे की मौत हो गई थी और बहुत हताश थे। लेकिन मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था पीसीसी का, मैंने खुद जाके उनसे निवेदन किया कि पार्टी को ज़रूरत है, जनता को ज़रूरत है, ज़िले में पूरे पश्चिम राजस्थान में आपकी एक आवाज़ है। और मेरे आग्रह करने पर वो चुनाव लड़ने के लिए माने, चुनाव लड़े और अच्छे वोटों से जीते भी। और उनका इस प्रकार जो इस्तीफ़ा उन्होंने दिया है, मैं समझता हूँ सर 48 कांग्रेस भाई के ऐसा है, विधायक हेमाराम चौधरी साहब एक बहुत वरिष्ठ, एक कर्मठ कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और वो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं, 6ठी बार विधानसभा में वो गए हैं। उनका जो अनुभव है, उनका जो एक्सपीरियंस है और जो योगदान कांग्रेस पार्टी में है, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। बड़े कद्दावर नेता हैं, किसान नेता हैं और मारवाड़ के एक बहुत महत्व रखने वाले वो जननेता हैं। और मैं समझता हूँ उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी और उनका जो जनता के बीच जो लगाव और जुड़ाव है, उसका कोई दूसरा उदाहरण कांग्रेस में नहीं है। इसलिए मैंने सुबह भी कहा जयपुर के अंदर कि उनका इस्तीफा दे देना इस प्रकार विधानसभा से बहुत चिंता का विषय है।